श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो दिल्ली में कथा चल रही है वो 22 मई 2025 आज की कथा रद्द हो गई है, जिसकी सूचना स्वयं पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने दी है। आज आप कथा का लाइव इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत परेशान हो रहे होंगे कि आज कथा क्यों नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो आप परेशान ना हो। जो भी कथा दिखाई आपको दे रही है वो कल की है, पुरानी है, नई कथा नहीं है। आज कथा नहीं होने वाली है क्योंकि आंधी बारिश के कारण वहाँ के टेंट और सब उखड़ गए हैं। गुरुजी ने स्वयं बताया है 22 मई जो शिव महापुराण की कथा हस्तिनापुर जो दिल्ली में हो रही है वह रद्द कर दी गई है। अब ये कथा होगी या नहीं होगी और कथा का समय, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। गुमला झारखंड की कथा भी किसी कारण से रद्द हो गई थी और दिल्ली में जो हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा चल रही है ये भी आज की कथा 22 मई की कथा रद्द कर दी गई है। गुरुजी ने स्वयं ये जानकारी अपने सोशल मीडिया पर दी है। जो गुरुजी ने बताया है वही मैं आपको भी बता रही हूँ। आप परेशान ना हो, कथा को ना ढूंढे, आज कथा नहीं आएगी। कथा सिर्फ आज की रद्द हुई है या पूरी रद्द हो गई है, कथा का समय क्या रहने वाला है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। साथ में ही कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, अपरा एकादशी का दिन है। गुरुजी का बताया हुआ शिव महापुराण कथा का जो उपाय है, वीडियो के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको ये उपाय समझ में आ जाए। एकादशी वाले दिन हम लोग करते हैं तो हमारे पितरों को जल मिलता है, पितरों को मन की शांति मिलती है। और जो जल हम भोलेनाथ को समर्पित करते हैं वो जल हमारे पितरों को कैसे मिले ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्या बोलकर जल को चढ़ाना चाहिए। दिल्ली में जो हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा चल रही है तो पहले ही दिन की कथा में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया है तो सारे व्यवस्था गड़बड़ा गई है। कथा सिर्फ दूसरे दिन की रोकी गई है ताकि फिर से वो पूरी तैयारी कर सके, ताकि आगे की कथाएं हो सके तो व्यवस्था पूरी करनी है, इसलिए एक दिन का विराम दिया है। सिर्फ 22 मई की कथा को रोका गया है, 23 मई को कथा होगी। कल की कथा 23 मई की कथा आपको लाइव देखने को मिलेगी, पर कथा के समय में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। गुरुजी ने तीसरे दिन की कथा का समय का बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव किया है, उसकी जानकारी भी दी है। कथा का समय जो पहले 2 बजे से 5 बजे तक का था वो अब शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहने वाला है। शाम की 6 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक कथा का समय रहेगा। तो आप पंडाल में या टीवी मोबाइल में लाइव कथा का श्रवण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो आपको शाम को 6 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक देखने को मिलेगा। आज की जो कथा रद्द हुई है वो तो फिर से नहीं होगी, जो तीसरे दिन की कथा है वैसे ही निरंतर रहेगी, ऐसा अब तक की जानकारी हमें मिली है, जो हम आपको बता रहे हैं, जो गुरुजी ने दी है। तो आप परेशान ना हो, 23 मई को कथा ज़रूर से होगी, ऐसा गुरुजी ने बोला है। तो शाम को 6 बजे से रात की 9 बजे तक लाइव कथा आएगी। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप देख सकते हैं। आस्था चैनल पर कथा आएगी, ऐसा गुरुजी ने बोला है। अब आगे की जानकारी मैं आपको देती हूँ कि आप अपरा एकादशी या कोई भी एकादशी हो तो जब आप भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। एकादशी के दिन शंकर को जल चढ़ाने तो आप रोज ही जाते हो। जब एकादशी जिस दिन हो और शंकर जी को आप जल समर्पित करें तो 3 बार आप अपने मुख से अगर जल चढ़ाते समय स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ जिसमें 12 श्लोक है वो जरूर से बोलें, क्योंकि स्वधा बोलने से हमारे घर के पितर को जल मिल जाता है। तो आप ये ध्यान में रखें, एकादशी वाले दिन भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय 3 बार स्वधा 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 जरूर से बोलें। ये स्वधा 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 3 बार बोलने से हमारे पितरों को जल का भाग मिलता है। हमारे पितृ कभी प्यासे नहीं रहते हैं। ये एकादशी वाले दिन करने से बहुत फल हमें भी मिलता है, क्योंकि जब हमारे पितृ खुश होते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आप
एकादशी वाले दिन किसी भी एकादशी को ये कर सकते हैं। जब भोलेनाथ को जल चढ़ाएं तो 3 बार स्वधा 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 जरूर से बोलें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।